नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको गलवान घटना याद होगी, जब चीन के धोखेबाज सैनिकों ने भारतीय इलाके में घुसकर भारत के सैनिकों पर हमला बोल दिया था। वो घटना थी जिसने 1962 के बाद पहली बार भारत और चीन के बीच रिश्तों को एक बहुत बड़े लेवल पर तोड़ने वाला किया था। इस घटना के बाद भारत ने चीन को पाकिस्तान की ही तरह मजा चखाने का संकल्प लिया। लेकिन दोस्तों, चीन सुधरा नहीं और उसने कभी सिक्किम, तो कभी उत्तराखंड, तो कभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश की। इसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कई सारी झड़पें भी हुई थी और इसके बाद भारत ने लगातार अपने स्वदेशी तकनीक से बने हुए हथियारों को लगातार बॉर्डर है वहां पर डिप्लॉय किया। भारत के राफेल फाइटर जेट, सुखोई फाइटर जेट, इन सभी को चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात किया गया। और दोस्तों, इसी वक्त भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन की जड़ें हिला दी। दोस्तों, मोदी सरकार चीन की कमजोरी समझ चुकी थी कि चीन को जवाब देना है तो उस पर सैन्य एक्शन से अधिक व्यापारिक शौक दिए जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन के ऐप्स पर बैन ठोकने शुरू कर दिए। और दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने एक और काम किया कि जो भारत में चीन की कंपनियां थी उनको निगरानी की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि मोदी सरकार ने इन सभी चाइनीज कंपनियों के डेटा को नए सिरे से निकालने का काम शुरू किया, जिससे चाइनीज कंपनियां डिफॉल्ट पाई गई और मोदी सरकार ने इन्हें बैन करना शुरू कर दिया। भारत के इस नए एक्शन से चीन बिलबिला उठा और चीन में जिनपिंग की सरकार ने एलईसी पर मौजूद अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया और जो तनाव था वो कुछ समय के लिए वहां पर समाप्त हो गया। और दोस्तों, अब वही फैसला मोदी सरकार एक बार फिर से लेने वाली है। यानी चीन पर एक बार फिर से मोदी सरकार बैन ठोकने वाली है। तो चलिए जानते हैं भारत चीन पर अब क्या नया एक्शन लेने वाला है। दोस्तों, भारत से चीनी सामानों को एक एक करके आउट करने के लिए मोदी सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक भारत चुन चुनकर चीनी उत्पादों का प्रभाव और उनकी उपस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था से समाप्त किए जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जो भारत में जो चीनी प्रोडक्ट हैं उनको एक के बाद एक, उनको एक साथ बैन नहीं किया जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे उनको भारत से आउट किया जाएगा। दोस्तों, अगर एक साथ चीनी सामानों पर यहाँ पर मोदी सरकार उन पर बैन ठोक देती है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और भारत को ही नुकसान होगा। इसलिए मोदी सरकार एक एक करके यहाँ पर चीनी जो फैक्ट्रियां हैं, चाइनीज प्रोडक्ट हैं, उन पर एक्शन लेने वाली है। यानी भारतीय बाजार में चीन की दादागिरी अब खत्म होने वाली है और उनके दिन अब गिने चुने बच गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर भारत अब क्या करने वाला है वो जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी ने एक अहम फैसले में कई उत्पादों के लिए ड्राफ्ट कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं। ये उत्पाद अब से भारतीय मानकों के अनुसार निर्मित किए जाएंगे और इनकी क्वालिटी चेक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऐसा करने वाला है। इसमें चाइनीज प्रोडक्ट भी शामिल हैं। ये सारे ऑर्डर पंप, डोर फिटिंग, इलेक्ट्रिकल उत्पाद, एयर कूलर्स, साइकिलें और कुकवेयर आदि खाना बनाने के सामान पर ये अधिनियम के उत्पाद 15 जनवरी के बाद लागू हो जाएंगे। दोस्तों, इस फैसले से अब घरेलू उत्पादों को एक विशेष बूस्ट मिलेगा। यानी मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। और दूसरा, इस योजना से उन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगेगी जो न तो नए अधिनियम के अनुरूप निर्मित होंगे और न ही बीआईएस का ठप्पा उन पर लगेगा। अब इससे जो चाइनीज कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि भारत के इन नियमों को चीन कभी नहीं मानेगा। नियमों के अंतर्गत व्यापार करना चीन के तो स्वभाव में ही नहीं है, इसलिए वो इन नियमों को मानेगा ही नहीं। इसलिए ये चाइनीज कंपनियां भारत से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगी। दोस्तों, भारत एकदम से चीनी सामानों पर बैन लगाने के बजाय धीरे धीरे उन्हें भारत से आउट करने के प्लान पर काम कर रहा है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। खैर दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला आपको किस तरह का लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।